गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो पे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवेन्यू। गाइस जो आपके हाथों में इतने सारे पैसे आते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस रिवेन्यू से आप क्या समझते हो बताओ। गाइस अगर आप सोच रहे होगे ना कि प्रॉफिट होता है रेवेन्यू का मतलब, तो गाइस आप बहुत ज्यादा गलत हो। रेवेन्यू का मतलब होता है वो पैसा जो आपके हाथ में आया हो। कैश इन हैंड को हम लोग कह सकते हैं। कैश इन हैंड इज इक्वल टू रेवेन्यू। मतलब इसमें अभी भी कॉस्ट एडेड है, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ये इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस रेवेन्यू की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले गाइस अपन रिपोर्टिंग पीरियड सीखेंगे कि क्या होता है। तो गाइस रिपोर्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम लोग अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है। तो गाइस स्टैंडर्ड के हिसाब से रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी आपको रेवेन्यू मतलब जो भी आपको सेल से रियलाइज होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सेल किए 1 यूनिट, आपको मिला 100 रुपये। इसमें 80 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी, 20 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट था, ठीक है। तो आपका 100 रुपीज़ जो है वो आपका रेवेन्यू होगा। होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। मतलब गाइस जो आपकी मेन एक्टिविटी, जैसे मेरी मेन एक्टिविटी क्या है, आप लोग को पढ़ाना, ठीक है। तो ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अगर यूट्यूब से मैं कुछ कमाऊंगी तो वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, ठीक है। वैसे ही जो भी एंटिटी रहती है, अगर वो अपनी एक्टिविटी से कुछ कमाती है, जो उसका ऑर्डिनरी काम है, मतलब रोज वही काम करती है वो, जैसे मैं रोज वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ आप लोग के लिए, वैसे ही रोज अगर वो कोई काम कर रही सेम 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 और उसके बाद फिर उसमें से पैसे अर्न कर रही है, तो उसको बोलेंगे अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। देन गाइस इसको कैसे मेजर करते हैं। सो सिंपल, कैसे मेजर करोगे, जो भी आपको रियलाइज होगा उसी को तो अपन लेंगे ना, कंसीडर वैसे ही तो करेंगे ना, और क्या करेंगे। कॉमन सेंस लगाओ ना। आपको 100 रुपये अगर मिल रहा है तो आप 200 रुपये थोड़ी ना लिख सकते हो। 100 मिले तो 100 ही बोलोगे ना। इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। देन कोई भी जॉइंट प्रोडक्ट है गाइस, इसके ऊपर तो पूरा कैश हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसका मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट होता है, एक मेन होता है बाय होता है। तो उनको अपन को सेपरेटली मेजर करना है, सेपरेटली, ओके गाइस। देन सेपरेटली मेजर करोगे सबको यूनिट वाइज, ठीक है। सबका अपना अपना यूनिट होता है, उसके वाइज आपको करना है। जैसे गाइस अगर आप कोई डोमेस्टिक कर रहे हो, डोमेस्टिक सेल कर रहे हो, आपको सामान बना रहे हो, कोई सामान को ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड का मतलब बनाते नहीं है, उसमें एक से लेते दूसरे को बेच देते हैं, बीच का जो प्रॉफिट है वो हमारा। मैन्युफैक्चरिंग में हम बनाते हैं। डोमेस्टिक सेल मतलब अपने इंडिया में सेल करना, और एक्सपोर्ट का मतलब अपने इंडिया से बाहर सेल करना, ठीक है गाइस। तो आपको इसके हिसाब से यूनिट सबको सेपरेटली चार्ज करना है, ओके गाइस। देन कोई भी रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, अगर आप कोई भी सेल कर रहे हो अपने गुड्स या फिर सर्विसेज, तो आप उसका टाइप जरूर बताओगे कि वो आपका बाय प्रोडक्ट है, आपका वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, आपका वो सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट है, आपका वो स्क्रैप है, आपका स्पॉइलेज क्या है, उसका आपको बताना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप क्या चीज का सेल करके कमा रहे हो पैसे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अगर गाइस आप कोई भी बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, मतलब गाइस आपको मिला वो राइस ब्रान वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था। तो राइस ब्रान जब गाइस अपन बनाते हैं, तो उसमें जो ब्रान निकलता है ना। ऑयल नहीं बना रहे, अभी अपन कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे वो ब्रान निकल रहा है, ठीक है। तो जो ब्रान है उसको अपन दो ऑप्शन हमारे पास, एक तो अपन फर्दर प्रोसेस करके ना ऑयल बना सकते हैं, दूसरे इसको सेल कर सकते हैं अपन मार्केट में, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेस होगा तब तो वो मार्केट पे सेल होगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं, इसको अपन नॉर्मली भी ऐसे सेल कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेस करके ऑयल बना के भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बिफोर सेल मतलब सेल से पहले अगर कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है आपकी, तो फिर उसका जो कॉस्ट रहेगा उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने जॉइंट कॉस्ट के साथ, ठीक है। जो भी आपका जॉइंट कॉस्ट रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है गाइस एकदम, कि आपका कोई जॉइंट कॉस्ट है उसमें आपको फर्दर कोई भी आप खर्चा करके तेल बना रहे हो। समझ लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे थे जिसमें से आपका कचरा निकला, कचरे से आप तेल निकाल लिए, तो तेल का कॉस्ट और ये जॉइंट कॉस्ट जो भी था वो सबको ऐड करके नॉर्मल बाद में जो आपको ऑयल का कॉस्ट आएगा, ये इसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगा। कॉमन सेंस है, इतना बड़ा पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है गाइस। कोई बात नहीं, अपन तो पढ़ लिए ना, इजी। आगे में क्या दिया कि अगर आप कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट कोई सेकंड हैंड ग्रेड को बेचते हो, तो उसमें से जो भी नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी वही लेना गाइस, कॉमन पॉइंट है।
कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ₹10 अगर आप कमा रहे हो इसमें से और इसमें ₹8 आपने खर्च किया था, तो ऑब्वियसली ₹2 ही आपका रेवेन्यू मतलब ₹2 ही आप उसमें कमा पा रहे हो, ठीक है? उसके गाइस अगर कोई भी रेवेन्यू आप कर रहे हो, कमा रहे हो कहाँ से? कोई भी इनपुट को बेच रहे हो, यूटिलिटी को बेच रहे हो या बीच का कोई इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू कमाने का सोर्स बन जाता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी अदर इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो कि कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो भी आती हैं, ठीक है? आप उसको कॉस्ट पर यूनिट लोगे, ठीक है? और अगर आप कोई भी सीएसआर में अपना पैसा खर्चा करते हो, तो वो भी आएगा आपके पीएल अकाउंट में। बट ये सब चीज़ पीएल अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी, ये देखना पड़ेगा। तो गाइस इसको अपन पीएल अकाउंट में नहीं लेते। किसको-किसको नहीं लेंगे? सीएसआर प्रोग्राम को नहीं लेते। मैम क्यों नहीं लेते? क्योंकि गाइस सीएसआर प्रोग्राम एक जो बिज़नेसमैन है उसका काम है, ना कि कोई बिज़नेस का काम है। बिज़नेस पर्सन का काम है। उसके एथिक्स की वजह से हम कर रहे हैं। तो वो उसका काम है, तो पीएल में नहीं आता वो। और अदर इनकम भी पीएल में नहीं आती क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो काम से रिलेटेड है ही नहीं, अदर इनकम तो क्यों लेंगे उसको। तो ये 2 चीज़ को अपन को पीएल में नहीं लेना है, ठीक है? बाकी अपन को जो-जो लेना है मैंने आपको बता दिया, एक बार ब्रीफ कर देती हूँ मैं। देखो, क्या-क्या लेना है अपन को? अपन को स कोई भी एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग को लेना है, मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का लेना है। बाय प्रोडक्ट से जो कमा रहे हो वो लेना है, डिफेक्टिव से जो कमा रहे हो, स्पॉइलेज से जो भी कमा रहे हो, सेकंड ग्रेड से जो भी कमा रहे हो, इनपुट से जो कमा रहे हो, यूटिलिटी, इंटरमीडिएटरी ये सबको आपको इंक्लूड करना है। और कोई भी बाय प्रोडक्ट से बिफोर सेल जो भी आप कमा रहे हो, आपको वो लेना है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते गाइस तो अपन असाइनमेंट कैसे करेंगे तो गाइस बहुत ज़्यादा ईज़ी है कि आप सीधा-सीधा अगर आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि मेरा खर्चा कहाँ से हुआ था और मेरे को कहाँ से रेवेन्यू का सोर्स बन रहा है और वो इकोनॉमिकल फिजिबल वे है आपका, तो सीधा उसमें असाइन कर दो। ये शॉर्टेस्ट असाइनमेंट है अभी तक के पूरे कैस का और गाइस ये लास्ट कैस है आपको बता दूँ मैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है ये, ठीक है? उसके बाद गाइस प्रेज़ेंट कैसे करोगे मैम कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? तो गाइस हर प्रोडक्ट में से आप कितना कमाए हो आप नहीं बता सकते इतना सा चीज़, मैम बता सकते हैं, तो बता दो फिर। हर प्रोडक्ट का अलग-अलग बता दो कि मैम मैंने एक्सपोर्ट से इतना कमाया, मैंने डोमेस्टिक सेल से इतना कमाया, मैंने ट्रेडिंग से इतना कमाया, मैंने ऑपरेशन से इतना कमाया, ऐसे करके बता दो, ठीक है? या फिर इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। कोई भी आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड जितना किए हों, आपको उसके हिसाब से बताना है। सो ईज़ी। देन आपको बताना पड़ेगा डिस्क्लोज़र। क्या डिस्क्लोज़ तो गाइस बहुत ज़्यादा सेम है ये। हमारा लास्ट केस है गाइस और ये लास्ट केस में भी पूरी सेम डिस्क्लोज़र दी हुई है। अगर आपको वो चीज़ मटेरियल लगती है, आपको चीज़ सिग्निफिकेंट लगती है, आपको चीज़ क्वांटिफाइबल लगती है, आप बता दो, ठीक है? आपको लगता है कि ये कैश के हिसाब से फुटनोट में डालने की ज़रूरत है, डाल दो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है, किसकी वजह से? स्टैंडर्ड की वजह से या तो फिर ज़रूरत था, तो उसका जो भी मटेरियल इफ़ेक्ट आया वो आप बता दो, ठीक है? किस बेसिस में आपने रेवेन्यू को लिया है हर पार्टी में, रिलेटेड पार्टी में, फर्दर प्रोसेस के बाद क्या खर्चा आया है, किस नेचर की आपको सब्सिडरी मिली है, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो डिस्क्लोज़र हमेशा की तरह सेम था, कैस भी इंटरेस्टिंग था, असाइनमेंट काफ़ी छोटा था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।